वो व्यक्ति जो क्रिकेट नहीं जानता वो भी आंख मूंद के कहेगा कि इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हारती नहीं, सीखती है। जैसे रोहित शर्मा गट्स दिखा रहे हैं ना, ये भरे न्यूज रूम में ना जो ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग इनसे खफा हो रहे हैं। मना रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के कॉम्पिटिटर फाइनल्स में ना हो। मोहम्मद शमी खेलेंगे बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को बोला था कि अब हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप पर हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2023 के दो फाइनलिस्ट तय हो गए हैं, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और हर तरफ यही चर्चा है कि कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, किसके गेंदबाज अच्छे हैं, किसके बल्लेबाज ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। न्यूज़ रूम में भी यही चर्चा हो रही है, तो न्यूज़ रूम का बज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, अपनी टीम से भी बातचीत कराते हैं, बाकी सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर से ही शुरुआत करते हैं, हमारे खेल संपादक हैं, हमारे बॉस हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही, बहुत ही मासूम सा सवाल जो आजकल हर कोई पूछ रहा है, जो पूछना स्टूडियो में वर्जित होता है कि कौन जीतेगा। कौन जीतेगा ये कैसे कोई बताएगा? आप ये पूछिए कौन जीत सकता है। तो मैं अगर कौन जीत सकता है इस सवाल के जवाब में आऊँगा तो मैं भारत के साथ इसलिए जाऊँगा, कुछ वजहों से जाऊँगा। कंसिस्टेंसी देखिए आप इस बार इस विश्व कप में भारत की 10 मैच जीते। आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लीजिए जिसने क्रिकेट का सिर्फ नाम सुना हो, जो नहीं फॉलो करता इंडियन क्रिकेट टीम को या नहीं फॉलो करता वर्ल्ड कप को, उसको सिर्फ जाके ये बताइए, हो सकता है वो रग्बी फॉलो करता हो, उसको बताइए कि एक टीम है जिसने 10 मैच जीते हैं, 10 के 10 मैच बहुत साइंटिफिक तरीके से, क्लिनिकल तरीके से जीते हैं। और एक टीम है जो अफगानिस्तान के खिलाफ हारते हारते बची, एक टीम है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 300 रन दे दिए, एक टीम है जो पिछला मैच ऐसे जीत के आई है कि बस मतलब भगवान ही भरोसे थी वरना 7 विकेट गिर गए थे। तो कंसिस्टेंसी अगर किसी टीम के जीत या हार का पैमाना होती है, आधार होती है, तो आंख मूंद के आप कह सकते हैं वो व्यक्ति जो क्रिकेट नहीं जानता वो भी आंख मूंद के कहेगा कि इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया जीत सकता है। बिल्कुल जी, रीसेंट फॉर्म के हिसाब से टीम इंडिया का हाथ कोई पकड़ सके ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, मगर इसी न्यूज़ रूम के अंदर खेल डेस्क पे काम करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया को भी फेवरेट मान रहे हैं। उनमें से एक है अनूप। तो अनूप से बात करते हैं। भाई, अभी सर ने बता दिया कि कंसिस्टेंसी किसकी है, आप बता दें ऑस्ट्रेलिया की, आप रिकॉर्ड गिनाएंगे। देखें, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, आप शुरुआत उनकी बहुत ख़राब रही थी, नो डाउट। इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है इस समय, अनबीटेबल लग रही है, लेकिन नॉकआउट का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। और हम सब ने देखा है, यहाँ सब मुझसे इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि नॉकआउट में ऑस्ट्रेलियंस किस तरह से अपने गेम को रेस करते हैं। और जाहिर तौर पर सेमीफाइनल जिस तरह से उनको जीतना चाहिए था वैसे नहीं जीते, लेकिन आप ये देखें कि 2 मैच हारने के बाद उन्होंने कैसे वापसी की है, लगातार 8 जीत। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हारती नहीं, सीखती है। वो हारी ज़रूर है, आपको दिख रहा है, लेकिन वो सीखे हैं। 2 मैच वो हारे और उसके बाद उन्होंने वापसी की। ओवरऑल मुझे लगता है कि कंप्लीट यूनिट है, इंडिया बहुत अच्छी है इसमें, नो डाउट, लेकिन मेरा अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में ये टीम कुछ अलग तरीके से खेलती है। और 2003 के जख्म वो अभी भी सबके जहन में होंगे और सबको याद होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन टीम अपने गेम को रेस करेगी और शायद टीम इंडिया को अच्छी चुनौती देगी और मेरे ख्याल से जीत भी सकती है। बिल्कुल, सुबह से। काउंटर सवाल ये, हाँ, बिल्कुल काउंटर सवाल आप ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि स्टीवन स्मिथ से रन नहीं बन रहे। कल जिस तरह से वो आउट हुए हैं, मतलब अगर वो किसी स्कूल की टीम में हो तो उनको प्रिंसिपल से मार पिटती, उनको निकाल दिया जाता है। मार्नस लाबुशेन से रन नहीं बन रहे हैं। आपने जो मैच जीता सेमीफाइनल, उसको किसने जिताया? आपके 2 गेंदबाजों ने जिताया, बल्लेबाजों ने नहीं जिताया। और अगर आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस के प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करती है, अपने गेम को बढ़ा लेती है उसके स्तर को, तो भारत ने सेमीफाइनल 70 रन के मार्जिन से जीता है, कोई 7 रन के मार्जिन से नहीं जीता। यहाँ की तरह नहीं कि गिरते पड़ते जीता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपको ऑस्ट्रेलियाई प्यार जो है वो कुछ ज़्यादा जगा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हालात अलग थे, परिस्थिति अलग थी। इंडिया का विकेट ऐसा विकेट था जहाँ पे 350 रन बनते थे, इसलिए न्यूजीलैंड ने भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला उस मैच में, हमको ये बात माननी पड़ी। कल का विकेट बहुत डिफरेंट विकेट था, ये आपको माननी पड़ेगी। और शुरुआत में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल किया था, आप और हम बैठे हुए थे 7 ओवर में, ये बात मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भाई एक इनमें बड़े गट्स हैं। जैसे रोहित शर्मा गट्स दिखा रहे हैं ना, ये भरे न्यूज़ रूम में ना जो ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग इनसे खफा हो रहे हैं ठीक है, और डिसएग्री कर रहे हैं। गट्स बहुत है इनके अंदर, फ्रंट पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाना चाहते हैं ये। अच्छी बात यह है कि अभी भी मानना है कि हमको ऑस्ट्रेलिया को सीखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक हार भी सीख जाएगी कि फाइनल में हार कैसे झेली जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है कि 7 उन्होंने फाइनल खेले हैं, 5 बार वो जीते हैं, 2 ही बार आ रहे हैं। और 2003 का जो सबक था वो अब यहाँ पर उसको हार के दिखाया जाएगा कि भैया देखो आप 2003 में जीते थे, लेकिन 23 में तो आप हारने वाले हो।
ये तो पक्का है। 20 साल का जो हिसाब किताब है ना वो टीम इंडिया बराबर कर रही है। इंग्लैंड से किया, न्यूजीलैंड से किया, अब ऑस्ट्रेलिया से करने की बारी है। बहुत सारे वेरिड व्यूज़ हैं और यहाँ पर आपने थोड़े जानकारों की बात सुन ली जो नॉट सो उतने जानकार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं मैडम, पहले नाम बताओ। सपना यादव। सर अभी जिस तरह से लास्ट मैच था इंडिया का और उसमें इंडिया के वो प्लेयर्स जिनके बारे में थोड़ा सा डाउट कह लो या इस तरह की चीज़ें थी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आए हैं और इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कड़ी चुनौती दे सकती है और मेरा भी यही मानना था कि मैं मना रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के कॉम्पिटिटर फाइनल्स में ना हो, लेकिन कहते हैं ना जब कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो मैच भी उतना ही ज़्यादा शानदार होता है। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हाँ मैं तो इंडिया की तरफ हूँ कि इंडिया जीतेगी। बिल्कुल जी, इनको लग रहा है मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंडिया जीतेगी, कॉन्फिडेंस उसके साथ है। पुष्कर जी हैं हमारे सीनियर हैं और मैच पर जो है ये बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। तो सर आप भी बताएं कि इंडिया जीतेगा वो तो आप बोलोगे, इंडिया में से अच्छा प्रदर्शन कौन करे, किस पे बैंक कर रहे हो आप? मोहम्मद शमी पे। शमी इधर। मोहम्मद शमी खेलेंगे बहुत बढ़िया। हाँ। वो ही जिताएगा आपको। मैच विनर मोहम्मद शमी होगा। अगर इंडिया जीतेगी तो मोहम्मद शमी ही होगा। मतलब ये आप टीवी9 यूपी देख रहे हैं तो आपने मोहम्मद शमी का ही नाम ले दिया? नहीं, अमरोहा की वजह से नहीं यार। नहीं। आप मुझसे बल्लेबाजी में पूछिए ना, मैं बता दूंगा। बताओ सर, बताओ। अब विराट कोहली पे लॉ ऑफ एवरेज फॉलो होगा, कुणाल की नहीं फॉलो होगा। हाँ ये बताइए। और वैसे भी वो लगातार 4 पारी अच्छी खेल लेते हैं तो एक तो जाता ही है उनका खराब। बिल्कुल शुरुआत में। स्पेसिफिक खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली को लेकर हमेशा उम्मीदें रहती हैं। अब उन्होंने सेमीफाइनल में अच्छा कर दिया, फाइनल में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यही सवाल जो है मैं पूछता हूँ। हाँ जी मोहित जी आप आए सामने। भाई अब लोग कह रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो भी लगेगा कि नहीं, हर बार विराट कोहली थोड़ी ना जिताएंगे। तो फिर क्या लगता है आपको कि हर बार विराट कोहली या फिर रिकी यहाँ पर जो है स्टीवन स्मिथ का नंबर आएगा? एक खुशी आई थी कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए, वो खुशी थी। वो खुशी थोड़े टाइम के लिए रही क्योंकि न्यूजीलैंड सामने आ गया था। वो डर बना रहा लगातार कि अब हमने सेमीफाइनल भी जीत लिया, न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया, लेकिन वो खुशी थोड़े पल के लिए रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने आ गया। अब सबसे बड़ा डर वो है कि आपका ऑफ डे कब होगा। 10 मैच आपने लगातार जीत लिए हैं, भगवान ना करे कि आपका ऑफ डे वो संडे हो जाए और अनूप सर की जो बात है कि ऑस्ट्रेलिया देखिए जीत गया वो चीज़ सच हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इस टीम ने लगातार 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपके विराट कोहली का ऑफ डे होता है तब आपको रोहित शर्मा बचा ले जाते हैं, जब उन दोनों का ऑफ डे होता है तो आपको श्रेयस अय्यर बचा ले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि बल्लेबाजी यूनिट का ऑफ डे भी आ जाता है तो आपको बॉलिंग बचा लेगी। तो सब कुछ है, सब सारा गेम इस चीज़ का है कि आप फाइनल का प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आप होस्ट नेशन है, 1.25 लाख लोग उस वक्त स्टेडियम में आपके साथ होंगे, तो उसका कोई झोल नहीं है। सिर्फ सारा का सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को झेलना है। आप अगर दम है तो आप जीत के दिखाइए आप इंडिया के सामने। बिल्कुल जी, प्रेशर जो है और झोल जो है। सर ये झोल के ऊपर ना एक चीज़ बड़ी आ रही है पिच को लेकर। पिच को लेकर जो किचकिच हो रही है उस पर आपकी क्या राय है कि भाई पिच जो है ये अपने हिसाब से बनवा लेते हैं और टर्निंग ट्रैक बनवा लेते हैं, घास हटवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्या 22 गज की पिच दोनों टीमों के लिए बराबर नहीं है? अगर सब हम ही लोग कर लेते हैं तो फिर 1.5 महीने से नौटंकी क्यों हो रही है? ट्रॉफी दे दो सीधा, फिर खेल ही क्यों रहे हैं? इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हर आदमी? जब पिच हम मैनेज कर ले रहे हैं, टॉस हम मैनेज कर ले रहे हैं, क्राउड हम मैनेज कर ले रहे हैं, रेफरी हम मैनेज कर ले रहे हैं, तो आईसीसी बंद हो जाए और हम ही सब चला लेते हैं और फिर हम ट्रॉफी अपने ला के पास अपने पास रख लेते हैं। मुझे लगता है आपको भी इस बातचीत में दीपेश को इंक्लूड करना चाहिए, जिनका डेब्यू हो रहा है तो इनका डेब्यू कराइए और इनसे पूछिए ज़रा इनकी क्या राय है। यंग ब्लड है, ये हो सकता है ये भी अनूप की तरह कुछ नई राय रखें। बिल्कुल। आइए दीपेश जी आइए आप। हाँ, आप क्या राय रखते हैं भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? आप क्या राय रखते हैं कौन इसमें जो है, भाई इंडिया बोलोगे चलो ठीक है, कौन इसमें बेटर परफॉर्म कर सकता है? बॉलिंग की ही बात कर लो। सर देखिए 11 बंदे इस गेम को खेलते हैं और एक टीम गेम है, तो यही उम्मीद रहेगी कि एक टीम की तरह इसको देखा जाए कि पूरी टीम से एक उम्मीद है। जैसा कि हमने देखा ना तो सारे मैचेस हमको विराट कोहली नहीं जिताए हैं, रोहित सामने से आके एक स्टार्ट देते हैं जिसके बाद उसको विराट फिर लेके चलते हैं आगे तक। श्रेयस अय्यर ने एक बहुत 2 अच्छी सेंचुरीज लगाई हैं। तो अनूप भाई की तरह मैं अलग राय तो नहीं रखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को जीत रही है या 20 साल बाद कुछ ऐसा होगा, रिपीट होगा। मैं मानता हूँ कि एक सिलसिला जो हमारी टीम ने शुरू किया था 2011 में घर में जीतने का, वो यहाँ 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा और हम भी इस शो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे भी बैठे हुए। रिया को आपने देखा होगा, वीडियोस बनाती रहती है। रिया तुम क्या सोच रही हो भाई? अब तो फाइनल का डे आ गया, तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड कप है?
है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल इनका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, तो अब आपकी क्या राय है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में? डेफिनेटली बिना कोई डाउट इंडिया जीतेगी। अब जैसे 2003 के जख्मी की बात कर रहे थे, मैं उस समय पैदा नहीं हुई थी, बट फिर भी सुनने को आ रहा था कि उसी समय पैदा हुई थी। बट मैं तो कहूँ कि जिस तरीके से परसिस्टेंटली विन चल रही है, जैसा सागा चल रहा है इंडिया का, और वैसा ही देखने को मिलेगा। आप बिना डाउट के बोल सकते हैं कि इंडियन टीम जीतने को मिलेगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा पलड़ा ज़्यादा है भारी, और हम ही जीतेंगे ये वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप का टाइटल हम ही लेकर जाएंगे। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप का टाइटल इंडिया का है, ये कप इंडिया का है, ऐसी ही बातें हो रही हैं। स्पिनर्स को लेकर बहुत चर्चा। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, स्पिनर्स इंडिया के बेटर देन ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, क्या वही जो है वो फर्क वही डालेंगे, क्या लग रहा है? एनी डे बेटर हैं। मतलब कुलदीप यादव ने जो अपने गेंदबाजी में जो इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब उनके बॉल में जो पेस बढ़ा है, उन जो फ्लाइट कर रहे हैं, डिप कर रहा है बॉल उनका बेटर तरीके से, मतलब भाप नहीं पा रहे हैं विपक्षी बल्लेबाज। तो कहीं से भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स टिकते नहीं है भारत के स्पिनर्स के आगे। और मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इस बार बहुत बड़े फैक्टर हैं। मतलब इंडिया ने जितने मैच जीते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है रोहित शर्मा का। किसी ने भी रोहित शर्मा के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैं बोलूँगा। और अभी नासिर हुसैन ने हालिया समय में एक बयान दिया है कि रोहित शर्मा ने डीके को, दिनेश कार्तिक को बोला था 2019 के पिछले 22 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो हार हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके बाद रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को बोला था कि अब हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। मतलब इंट्रोस्पेक्ट किया था उन्होंने अपने खेल को और इंडिया के जो अप्रोच को, कि टीम इंडिया जैसे अप्रोच करती है गेम को। तो उन्होंने बोला था कि पूरा हमें मतलब स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, प्लेइंग स्टाइल। और उन्होंने एज अ लीडर पहले वो खुद में अडेप्ट किया उस चीज़ को, और फिर जाके वो सबको बताया कि एक एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसे खेलना है, फियरलेस अप्रोच रखना है, और फिर खेले हम। और इस बार उसका फायदा भी मिला। बिल्कुल, ये सर अच्छा पॉइंट है जो अभिषेक ने भी रेस किया। इस पर भी अनूप के भी राय लेंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हैं कि वो जो उनके पास अनुभव ज़्यादा है बड़े मैचेस जीतने का, नॉकआउट में अच्छा प्रदर्शन करने का, वर्ल्ड कप्स 5-5 उन्होंने जीते हुए हैं, कि स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो दोनों टीमों का कितना डिफरेंट है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा बेटर नज़र आता है, या इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है? देखिए, इंडियन टीम एक पैटर्न फॉलो कर रही है। उस पैटर्न में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि खिलाड़ियों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कमाल का है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मोहित कह रहे थे कि जिस मैच में रोहित नहीं चलते वहाँ विराट खड़े हो जाते हैं, जहाँ विराट नहीं चलते वहाँ केएल राहुल या श्रेयस अय्यर में कोई खड़ा होता है। और आप अगर ऊपर से देखें, जो बात मैं कह रहा था, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखें, डेविड वार्नर है और दूसरे खिलाड़ी हैं मिचेल मार्श, जिनसे रन बने, एक 500 के आसपास है, एक 400 के आसपास है। आप अपनी टीम में आ जाएं। अब शुभमन गिल रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, विराट कोहली रन बना रहे हैं, केएल राहुल रन बना रहे हैं, श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज मार चुके हैं। तो आप वही बात है कि देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो फैक्टर्स काम करते हैं, जो आपकी टीम को की कंसिस्टेंसी को या टीम के दावे को मजबूत करते हैं। और आप रोहित शर्मा का खेल देखिए, किस तरह का खेल वो खेल रहे हैं। 440 से ज़्यादा के स्कोर हैं उनके, 10 मैच खेली इंडिया, 4 उनके 40 से ज़्यादा के हैं, 2 उनके 80 से ज़्यादा के हैं। अब आप गिरी पड़ी हालत में भी मान के चलिए, इन 6 इनिंग्स को अगर वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना चाहते, कम से कम 2 कर लेते, 1 कर लेते, 1 शतक उनका और होता। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे शतक, नहीं चाहिए मुझे अर्धशतक, मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे भारतीय क्रिकेट में अपनी लाइन बड़ी करनी है, और बहुत बचपन से सिखाया गया, किसी दूसरे की लाइन खुद से बड़ी लाइन खींचनी है बिना मिटाए, तो आप उससे बड़ी लाइन खींच के दीजिए। अगर आज से 10 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इस हॉल में 2 लोग हैं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, विराट कोहली उसके करीब हैं, 80 पहुंच गए, 100 शतकों के करीब हैं। अब आप अभी ये नहीं कह सकते कि तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन कम से कम करीब हैं। रोहित उसके करीब नहीं है, रोहित उस रेस में नहीं है, रोहित के 45 शतक हैं। रोहित अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी सपने में भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, लेकिन रोहित क्या कर सकते हैं? रोहित 50 शतक पूरे कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा फिगर है। उसके बाद 52 करें, 54 करें, 56 करें, डजंट मैटर, लेकिन रोहित आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। और कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद वो लाइन जो मैं कह रहा हूँ बड़ी लाइन खींच सकते हैं। तो इसलिए शायद वो जो क्रिकेट का अवेयरनेस या क्रिकेट की एग्रेशन जो आप कह रहे हैं वो है। और मैं अभी बात करते करते मैंने कहा जरा निकाल लें थोड़ा सा अनूप को फिर से छेड़ लेते हैं। वो जो 2003 वाली टीम थी उसमें एडम गिलक्रिस्ट थे, मैथ्यू एडन थे, रिकी पॉन्टिंग थे, डेमियन मार्टिन थे, डेरेन लेमन थे, माइकल बेवन थे। ये अपने आप में सब मैच विनर्स हैं, एंड्रयू साइमंड थे, ब्रैड हॉक थे, एंडी बिकिल थे, ब्रेटली थे, ग्लेन मैग्रा थे।
इसके इनके इनके आसपास भी कोई है इस टीम में, आप बताइए। नहीं, और दूसरा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं ठीक है मैं एंकर हूँ मगर मैं भी थोड़ा सा पक्ष ले ही सकता हूँ। यहाँ पर टीम इंडिया की 5 स्टार बैटिंग मुझे नज़र आती है, बॉलिंग में भी स्पिनर्स ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, उनके पास तो एक पार्ट टाइम स्पिनर है मैक्सवेल। मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अनूप क्या ये सच नहीं है कि 1, 2, 3 और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया धड़ाम, मतलब कि डेविड वार्नर, उसके बाद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डावाडोल नज़र आ रही हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये टीम सिर्फ 3 बल्लेबाजों पे खेल रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ग्लेन मैक्सवेल ने मैच जिता के दिया है, पैट कमिंस ने आपको 2 मैच जितवा दिए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस की आपको मानना पड़ेगा। इस टीम में सिर्फ एक वीक लिंक है, जॉश इंग्लिश, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बैट्समैन वो भी बहुत अच्छे हैं बट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और जहाँ तक आप खारिज नहीं कर सकते हैं स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन को, दे आर सो क्वालिटी बैट्समैन, ये बहुत क्वालिटी बैट्समैन है और इनकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है। और आप यकीन माने, आप शमी से भी खुद पूछिएगा, जसप्रीत बुमराह से भी पूछिएगा, अगर इनको पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अच्छा कोई खेल सकता है तो वो ये 2 बैट्समैन ही हैं, क्योंकि ये टेस्ट प्लेयर्स हैं, इनकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और रही बात, आप ये देखें कि इस टीम का जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है। आपको ऊपर से जो आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं वैसे आपको करके दे रहे हैं ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर। उसके बाद मिच मार्श, आप सब जानते हैं कि मिच मार्श क्या कर सकते हैं, मिच मार्श किस तरह के बल्लेबाज हैं। कल 0 पे ज़रूर आउट हुए हैं लेकिन ऑलरेडी उन्होंने आई गेस 200 कर दिए हैं इस वर्ल्ड कप में, वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। स्टीव स्मिथ आपको पता है, मार्नस लबुशेन आपको पता है, ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया है ये आप जानते हैं। आपने ये ज़रूर देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 7 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आपने फिर ये नहीं देखा कि एक बल्लेबाज ने 200 रन बना के जो है मैच जिता के दिया अपनी टीम को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन टीम इस समय बेस्ट क्रिकेट खेल रही है और कम से कम मैं ये भी कहूँगा कि 2003 में जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट खेल रही थी वैसा ही खेल रही है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम्स जानी जाती है फाइनल जीतने के लिए। अभी आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा था, जीते थे। इसके बाद 2021 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखा, वो जीते थे। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर टीम आपको जो है चुनौती पेश करेगी और टीम में बैलेंस है। मुकाबला कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं इस न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था, 1 घंटे तक सब शांत हो गया था जब डैरल मिचेल एंड केन विलियमसन खेल रहे थे। अच्छी टीम है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यकीन माने ऑस्ट्रेलिया उससे और अच्छी टीम है, तो ओवरऑल मज़ा आने वाला है। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया शायद ज़्यादा फाइट देगी, जो अनूप की बात है कि वो फाइट ज़्यादा देंगे, वो टक्कर ज़्यादा देंगे। शायद 1 घंटे के लिए न्यूज़ रूम शांत हुआ था या स्टेडियम शांत हुआ था, प्रॉबेबली हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए हो, मगर नतीजे में मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा। मैं फिर भी टीम इंडिया के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से करोड़ों लोगों की दुआएँ उनके साथ है, वो अलग लेवल पर है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।